नमस्कार प्रिय भक्तों, आइए आज जानते हैं जितिया व्रत में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली सुखिया और दुखिया दो बहनों की कहानी। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। उसकी दूसरी बहन सुखिया जो कि अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो साग का डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा काम कर लिया, सारा खाना बनाकर रख दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई। दुखिया खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाए। उस दिन दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फट से दरवाजा खोला और पूछती है, अम्मा आप कौन हैं और आपको इतनी रात को क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल से साग बनाया है, क्या आप खाएंगी अम्मा? तो बुढ़िया कहती है, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं मैं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर वही बना हुआ खाना, खुर्द का चावल और डंठल की साग लेकर आती है और बुढ़िया माई को दे देती है और बुढ़िया माई को आग्रह करती है कि माता आप खाइए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाएं, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, अम्मा मेरे घर में तो बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़भड़ करे या छर छर? दुखिया नींद में थी, वह अब कहती है, माताजी भड़भड़ कर लीजिए, सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथों को कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने के पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे सारी रात की बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है।
वह सोचकर कि उसका घर दीर्घशंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर में हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूतवाहन बाबा की कृपा से हम सब ये धन पाए हैं। जीमूतवाहन भगवान ने खुद बुढ़िया माता का रूप धारण कर मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दे गए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, वह नापने के लिए कि वह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया मौसी पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं थे और अब सोना कहाँ से आ गए, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सुखिया मौसी। तब सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांग रहा है तो कुछ न कुछ तो नापना ही होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नापेंगे थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लेकर लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है इसके घर में जरूर कहीं से धन आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोने कहाँ से आए हैं। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल मैं भी खुर्दे का चावल और साग के डंठल से साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्द उसमें से निकाल कर रख ली और साग के डंठल को रख ली और अच्छे साग को फेंक दी और वह खाना बनाकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया उसका ही इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर बूढ़ी अम्मा बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल की साग बनाई है। बुढ़िया बोलती है कोई बात नहीं बेटा, मैं खा लूंगी। सुखिया वो खाना परोस देती है और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़ भड़ करूं या छर छर। उस समय सुखिया को याद नहीं था कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली माँ छर छर कर लीजिए। फिर बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं अपने हाथों को कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है।
यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को घर पे बुलाती है और उससे गुस्से में कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया कहती है मैं तो छर छर बोली थी। दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जी मुतवान भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें इच्छा भर खाना नहीं खिलाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, उनका निरादर किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।